हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली के बारे में। यह एक आम समस्या है, अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में देखने के लिए मिल जाती है। अगर खुजली पेट पर, ब्रेस्ट पर, जांघों के अंदर की साइड पर हो रही है तो नॉर्मल है, परेशान ना हो। प्रेगनेंसी में खुजली होने के 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक हार्मोन्स है। इसकी वजह से त्वचा रूखी हो जाती है और रूखी त्वचा पर खुजली होने लगती है। सूखी त्वचा पर मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं या कोई भी नॉर्मल तेल लगा सकती हैं। इसके अलावा रात में एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, जिससे आपकी त्वचा नरम बनी रहेगी और खुजली भी कम होगी। हल्के हाथ से खुजाएं। दूसरा कारण, शरीर में खिंचाव की वजह से स्क्रैच पड़ने पर। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला का भार बढ़ता है, जिसकी वजह से त्वचा खींचने लगती है, कोलेजन फाइबर टूट जाते हैं और उस जगह पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। रात के समय स्क्रैच में बहुत ज़्यादा खुजली पड़ती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला सो नहीं पाती हैं। अगर खुजली हाथ, पैरों, चेहरे पर या पूरे शरीर पर होने लगे, स्पेशली पैरों के तलुओं में और हाथों की हथेली में, तो ये ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्थेसिस की वजह से होता है, जो कि तीसरा कारण है, जिसे प्रेगनेंसी का पीलिया भी कहते हैं। पहले आपको बता दें कि लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं, किस तरीके से काम करता है। लीवर में बाइल जूस बनता है, जो पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, वहाँ से आंत में जाता है और फैट को पचाने का काम करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, यह आपको पहले ही बता चुके हैं। एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से बाइल साल्ट और बाइल एसिड पित्त की थैली से आंत में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से बाइल साल्ट पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है और त्वचा के नीचे जम जाता है। इसी वजह से शरीर में खुजली होने लगती है, आँखों में पीलापन दिखाई देता है, पेशाब और पोटी का रंग पीला हो जाता है। बाइल साल्ट और बाइल एसिड, जो कि लीवर के एंजाइम हैं, इनकी मात्रा खून में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इसका माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ता है। बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से माँ का ब्लड जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। गाढ़ा ब्लड होने की वजह से बच्चे पर असर पड़ता है। पहला, IUGR। अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई कम पहुँचे तो बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है, जिससे बच्चे का वजन और आकार कम रहेगा। इसे IUGR कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। दूसरा, IUD। अगर बच्चे को माँ से ब्लड ना पहुँच पाए तो माँ के पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसे IUD कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डेथ। तीसरा, स्टिल बर्थ। डिलीवरी होते समय अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो इसे स्टिल बर्थ कहते हैं। यह एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से होता है। अक्सर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे पेट में ही पोटी कर लेते हैं, जिसे मिकोनियम कहते हैं। मिकोनियम बच्चे की थैली के पानी में घुल जाती है और यह हरे रंग की होती है। बच्चा इसी पानी को बार बार पीता है और पोटी करता रहता है। यह बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे केस में हफ्ते या 15 दिन पर कलर डॉपलर करवाते हैं, जिससे बच्चे की ब्लड सप्लाई का पता चलता रहेगा, कम तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, थैली में पानी कम तो नहीं है। दूसरा, बच्चे के मूवमेंट का पूरा ध्यान रखें कि वो सही से पेट के अंदर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर मूवमेंट कम या ज़्यादा दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बाइल एसिड बढ़ने का माँ पर भी असर पड़ता है। पहला, लीवर डैमेज हो सकता है। दूसरा, खुजली की वजह से रात भर नींद नहीं आती है, पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा खुजली मचती है कि पूरे शरीर पर नाखून के निशान पड़ जाते हैं, त्वचा लाल पड़ जाती है। तीसरा, डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा खून बह सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बढ़ने की वजह से होता है, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने की वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। चौथा असर, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। समय से पहले ही डिलीवरी होने को प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में ही पोटी कर ले, बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो जाए, IUD, या लीवर में सीवियर दर्द हो,
दर्द को बर्दाश्त ना कर पाए, ऐसी कंडीशन में भी प्री टर्म डिलीवरी कराई जाती है। अधिकतर तीसरे तिमाही के दौरान खुजली के साथ साथ त्वचा पर चकत्ते दिखाई देते हैं। इसे PUPPP या PEP पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। PEP आपके या आपके बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होती है। बच्चे के जन्म के 6 से 7 हफ्ते के बाद यह ठीक हो जाता है। PEP पेट से शुरू होकर जांघ, पैर, कमर, हाथ, छाती सब में फैल जाती है। जब पेशेंट खुजली की समस्या लेकर आते हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें पहला है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लीवर से बनने वाले एंजाइमों का पता चलता है। बिलिरुबिन, SGOT, SGPT की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसका कारण ऑब्स्टेट्रिक कोलिथिसिस ना होकर कोई और कारण है, जिसका पता और कुछ टेस्ट करा के लगा सकते हैं। दूसरा टेस्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट PT। एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से PT टाइम बढ़ा हुआ आता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। ऐसे केस में डिलीवरी के बाद विटामिन के इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग कम हो जाए। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हल्की ईचिंग और स्किन सूखी है तो मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, नारियल तेल लगा सकती हैं या कोई भी नॉर्मल तेल लगा सकती हैं। रात में एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। क्रीम जिसमें मेंथोल, लैक्टोकैलेमाइन हो यूज़ कर सकती हैं। ये त्वचा को ठंडा करता है। इससे भी आराम ना मिले तो एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं और उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं, जो कि जमे बाइल को गला देता है और लीवर से बाइल के उत्पादन को कम कर देता है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑब्स्टेट्रिक कोलिथिसिस अगर पहली प्रेगनेंसी में था तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है? 50 से 60% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऑब्स्टेट्रिक कोलिथिसिस हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर को पहली प्रेगनेंसी की पूरी हिस्ट्री बताएं, जिससे कि डॉक्टर पहले से ही ट्रीटमेंट उसी हिसाब से दे, जिससे कि ऑब्स्टेट्रिक कोलिथिसिस के चांसेस कम हो सकें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।